एक बहुत पुराना म्यूजियम था। म्यूजियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थीं और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थीं जिन्हें भूत या तस्वीर कहना ही सही होगा। म्यूजियम कई सालों से बंद था, इसलिए हादसे भी थमे हुए थे। लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया था, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूजियम फिर से खुलने वाला था। लोगों में उत्साह था, लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग थे जो उन तस्वीरों से वाकिफ थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक म्यूजियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। लोग टिकट के लिए लाइन में लग चुके थे। आज पहला दिन था और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सभी को एक एक करके अंदर भेजा गया और अंदर जाते ही दर्शक हैरान रह गए। इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी थीं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आपसे बात करना चाहती है। इन्हीं दर्शकों में एक परिवार भी था, लेकिन उनका बच्चा अचानक गायब हो गया। माँ बाप बदहवास होकर म्यूजियम के हर कमरे में अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। गार्ड को सूचना दी जाती है। सीसीटीवी में बच्चे को ढूंढने की कोशिश होती है। तभी गार्ड के पास कुछ और लोग पहुंचते हैं जो कहते हैं हमारे अपने भी गायब हो गए हैं। और देखते ही देखते कई लोग अचानक गायब हो चुके होते हैं। म्यूजियम की दीवारों में शायद अब कुछ और तस्वीरें जुड़ चुकी थीं। अगर आप भी इस म्यूजियम में जाना चाहते हैं तो सोचिएगा जरूर, कहीं अगली तस्वीर आपकी ना हो। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपना माया जाल फैला दिया था। इतने सारे लोगों के गायब हो जाने से सिक्योरिटी गार्ड बेहद परेशान हो जाता है और वो तुरंत पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूजियम पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस म्यूजियम का कोना कोना छान मारती है, लेकिन गायब हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर दीवार पर लगी। एक डरावनी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उसके पीछे एक भूतिया औरत। पुलिस ऑफिसर म्यूजियम गार्ड से पूछता है, क्या ये तस्वीर पहले भी लगी थी? गार्ड कंधे उचकाता है। उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह म्यूजियम की व्यवस्था देखने वाले पुराने कर्मचारी के पास जाता है और उन्हें पता चलता है ये सभी तस्वीरें कई 100 साल पुरानी हैं। पुलिस ऑफिसर को हैरानी होती है, इतनी पुरानी तस्वीरों में आज के जमाने के लोग कैसे नजर आ सकते हैं। वह दूसरी तस्वीरों को भी देखता है और हर तस्वीर में आज के जमाने का कोई ना कोई व्यक्ति फिर होती है। गायब लोगों की पहचान। और उन तस्वीरों में जो लोग दिखाई दे रहे थे वो वही थे जो आज म्यूजियम घूमने आए थे। पुलिस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये मामला पुलिस की बस की बात नहीं थी, इसलिए बुलाया गया भूत विशेषज्ञ को, जो उस म्यूजियम की तस्वीरों से सच्चाई निकाल सके। भूत विशेषज्ञ अपनी तकनीक के माध्यम से म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व की पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि म्यूजियम में लगी जो भी भूतिया तस्वीरें हैं वो किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई गई थीं, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त की गई थीं। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था। उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति से तस्वीरों में कैद कर दिया था और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया गया था। कई सालों बाद वो भूतिया तस्वीरें
म्यूजियम तक पहुंच गईं। अब उन तस्वीरों में कैद आत्माएं तस्वीरों से बाहर आना चाहती हैं और उन्होंने हमारी दुनिया के लोगों को चुनना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वो फिर से इस दुनिया में लौट सके। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने परिवार के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ एक उपाय बताते हैं। तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गायब हुआ है, लेकिन ये काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना कैसे मुमकिन है? भूत विशेषज्ञ जवाब देते हैं, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसा केमिकल चाहिए जो 1 सेकंड में किसी भी पेपर से रंग मिटा सके। किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल भी जाता है जिससे तस्वीरों को मिटाया जा सकता था, लेकिन चुनौती ये थी कि सभी तस्वीरें एक साथ मिटानी होंगी। भूत विशेषज्ञ कहते हैं, हर तस्वीर के सामने एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए। सभी को तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर दिया जाता है। फिर सख्त निर्देश दिए जाते हैं, जैसे ही गोली की आवाज हो तुरंत तस्वीरों पर पाउडर फेंक देना है। फिर भूत विशेषज्ञ इशारा करते हैं और सभी पुलिस जवान एक साथ तस्वीरों पर पाउडर फेंकते हैं। म्यूजियम के अंदर धुआं चारों तरफ फैल जाता है और कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ ही पलों में जैसे ही धुआं छूटता है, लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आती है। तस्वीरों के सामने हर वो गायब इंसान जैसे जिंदा खड़ा हो। अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर सभी झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञ ने सभी को तस्वीरों से आजाद करा दिया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन तभी अचानक एक व्यक्ति के सिर में गोली लगती है। लोगों की चीख से अफरातफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आता और कुछ ही पलों में कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। पुलिस ऑफिसर तुरंत मोर्चा संभालते हैं और भूत विशेषज्ञ के पास दौड़ते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे ही जवान लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। भूत विशेषज्ञ गहरी सांस लेते हैं। उन्हें अंदेशा हो चुका था, आत्माएं अब पुलिस के जवानों के शरीर में घुस चुकी हैं, लेकिन उन्हें निकालने का तरीका अब भी उनके पास नहीं था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, हमें म्यूजियम बंद करना होगा अभी। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञ को बाहर निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं रहीं, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे और इसी के साथ कहानी का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आप भी इस रहस्यमयी कहानी में दूसरा अध्याय सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शायद आप भी किसी तस्वीर में नजर आ सकते हैं।